जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान सारांश में। दोस्तों, आज इस वीडियो में जानेंगे कि घर में मरे हुए लोगों की फ़ोटो लगाना शुभ है या अशुभ। तो दोस्तों, इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि यह जानकारी आज हम आपको गरुड़ पुराण के माध्यम से बताने जा रहे हैं, जिसका आपके जीवन में बहुत प्रभाव पड़ने वाला है। इस प्रसंग को सुनने के बाद आपके जीवन से अनेकों कष्ट दूर हो जाएंगे। परंतु दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में आत्मा की पूजा की जाती है, शरीर की नहीं। इसीलिए तो मृत्यु के बाद शरीर का दाह संस्कार कर दिया जाता है। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं कि मृत्यु के उपरांत किसी व्यक्ति का दाह संस्कार हो जाने के बाद उनकी याद में दीवार पर उनकी फ़ोटो लगाना शुभ है या अशुभ। और यदि हमें अपने परिवार के मरे हुए लोगों की फ़ोटो लगाना है तो कहाँ पर लगाना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा शरीर को छोड़कर एक नए शरीर में चली जाती है। इसीलिए अगर भगवान के साथ मृत व्यक्ति की पूजा होती है तो उसे भगवान की निंदा माना जाता है। दोस्तों, इस संसार में जन्म मरण का चक्र निरंतर चलता ही रहता है, परंतु जन्म लेना भी उसी का सफल माना जाता है जिसके जन्म लेने से कुल की उन्नति हो। दोस्तों, आप सभी ने अपने घर में अपने पूर्वजों की फ़ोटो लगी हुई जरूर देखे होंगे, और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो मृत व्यक्ति की छोटी छोटी वस्तुओं को भी सजोकर निशानी के रूप में रखते हैं। परंतु आपने इस कार्य के बारे में कभी सोचे हैं कि इस तरह करना सही है अथवा गलत? बहुत से लोग इस प्रश्न का उत्तर ढूंढते रहते हैं कि घर में मृत लोगों की फ़ोटो लगाना चाहिए अथवा नहीं। परंतु यह जानना भी आवश्यक है कि इस विषय में हमारे धर्मशास्त्र क्या कहते हैं। मृत परिजनों की तस्वीर हमें अपने घर में लगाना चाहिए अथवा नहीं, और यदि लगाना भी चाहिए तो कहाँ पर लगाना सही रहेगा, और गलत जगह पर फ़ोटो लगाने से आपको क्या क्या परेशानियाँ हो सकती हैं। दोस्तों, पितृपक्ष के समय में सभी लोग अपने पितरों की आराधना करते हैं, परंतु कई बार अनजाने में हमसे कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, जिससे हमें लाभ की जगह हानि होने लगती है। कई बार तो आपने भी देखे होंगे कि जब अपने घर में किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो मृत व्यक्ति की एक फ़ोटो घर में लगा देते हैं और उसके ऊपर एक फूलों की माला डाल देते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इन फ़ोटो को कहाँ और किस तरह लगाना चाहिए? क्योंकि शास्त्रों में फ़ोटो लगाने का भी एक नियम बताया गया है। अगर आप गलत जगह पर मृत व्यक्ति की फ़ोटो लगाते हैं तो उससे आपको हानि हो सकती है। दोस्तों, कई लोगों के यहाँ ऐसा भी देखने को मिलता है कि वह मृत परिजन की फ़ोटो को मंदिर अथवा भगवान की फ़ोटो के समीप लगा देते हैं, परंतु ऐसा करना बहुत ही गलत होता है, क्योंकि ऐसा करने से आपको लाभ की जगह हानि का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि इस बात को आप भी जानते हैं कि देवी देवता पितरों से बढ़कर होते हैं, लेकिन पितरों को देवी देवताओं के साथ रखने से देव दोष लगता है। जिसकी मृत्यु हो जाती है उनकी फ़ोटो को घर के मध्य में भूल कर भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से समाज में अचानक ही आपका मान सम्मान कम होने लगता है। इसके अतिरिक्त आपको पश्चिम और दक्षिण दिशा के दीवालों पर भी आपको मृत परिजनों की तस्वीर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपको धन संबंधी परेशानी हो सकती है। और यह भी ध्यान रहे कि पितरों की फ़ोटो घर में एक जगह से अधिक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अनेकों जगह पर फ़ोटो लगाने से घर में तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है। इसके अलावा पितरों की फ़ोटो का लटकना या झूलना भी सही नहीं होता, और मरे हुए लोगों के साथ जीवित व्यक्ति की फ़ोटो भूल कर भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से
स्वभाव में नकारात्मकता आने लगती है। मृत व्यक्ति की फोटो रसोई घर एवं शयन कक्ष में भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पूर्वजों का अपमान होता है, जिससे घर में हमेशा अशांति का माहौल बना रहता है। दोस्तों, अब आपके मन में यह प्रश्न अवश्य ही आ रहा होगा कि आखिर मृत परिजनों की फोटो को कहाँ पर लगाना चाहिए। तो चलिए अब इसका भी जवाब जानते हैं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर घर के अंदर पूजा का स्थान उत्तर पूर्व में है तो पितरों के फोटो को पूर्व की ओर लगाया जा सकता है, लेकिन अगर पूजा करने का स्थान पूर्व दिशा में हो तो पूर्वजों की फोटो को आप ईशान कोण में लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप पूजा घर के अलावा किसी अन्य कमरे में फोटो लगा रहे हैं तो आपको उत्तर दिशा की दीवार में फोटो लगाना चाहिए, ताकि पूर्वजों का मुख दक्षिण दिशा की ओर रहे। उत्तर दिशा में मृत परिजनों का फोटो लगाना सबसे अच्छा माना जाता है, लेकिन पूर्वजों की तस्वीर को घर में एक ही जगह पर लगाना चाहिए और वह स्थान भी ऐसा होना चाहिए जो दिशा दोष से बिल्कुल मुक्त हो। दोस्तों, जब भी आप अपने घर में मृत परिजनों की फोटो लगाएं तो फोटो के नीचे कोई लकड़ी का पटरी जरूर लगाएं, ताकि फोटो लटकता हुआ दिखाई ना दे। और यह भी ध्यान दें कि आपके पूर्वजों की फोटो केवल आपके देखने के लिए होती है, किसी अन्य के लिए नहीं। इसीलिए फोटो को ऐसे ही स्थान का चुनाव करके लगाएं जहां किसी अतिथि की नज़र ना पड़े। और आप भी अपने पूर्वजों की फोटो को प्रतिदिन ना देखें, क्योंकि प्रतिदिन पूर्वजों की फोटो देखने से आपके भविष्य पर बुरा असर पड़ सकता है। और ऐसा भी माना जाता है कि हर समय पूर्वजों को याद करने से आपके मन में उदासी एवं निराशा का भाव जागृत होता है, जिससे आप अपने काम में पूरी तरह फोकस नहीं कर पाते। दोस्तों, अगर आप अपने पितरों के फोटो को अनुकूल जगह पर नहीं लगाते तो आपको अनेकों तरह के समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि मानसिक तनाव, व्यापार में हानि, ज़्यादा मेहनत करने पर भी फल की प्राप्ति न होना अथवा वैवाहिक जीवन में समस्या उत्पन्न होना। अगर साधारण शब्दों में कहा जाए तो पूरे परिवार के लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। पितृदोष लगने पर, अनुकूल ग्रह होने पर भी शुभ फलों की प्राप्ति नहीं होती। चाहे आप कितना भी पूजा पाठ, दान धर्म कर लो, फिर भी उसका फल प्राप्त नहीं होता। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि हम सभी के जीवन में मुख्य 5 ऋण होते हैं: मातृ ऋण, पितृ ऋण, मनुष्य ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। अगर हम यह ऋण नहीं चुकाते तो हमें श्राप मिलता है। हमारे जीवन में पितृदोष 2 तरह से हमें प्रभावित करते हैं। पहला, अधोगति पितरों से और दूसरा, ऊर्ध्वगति पितरों से। अधोगति पितरों के कारण परिजनों के द्वारा गलत आचरण, बेईमानी से कमाया गया धन तथा उस धन का गलत लोगों के द्वारा उपभोग करने से। इसके अलावा परिवार के किसी व्यक्ति को बिना किसी गलती के भी कष्ट पहुंचाने से भी पितर क्रोधित हो जाते हैं और परिवार के सदस्यों को श्राप दे देते हैं, जिससे नकारात्मक फलों की प्राप्ति होती है। लेकिन ऊर्ध्वगति वाले पितर सामान्यतः पितृदोष उत्पन्न नहीं करते हैं, लेकिन उनका अपमान करने पर और परिवार के पुराने रीति रिवाजों का पालन नहीं करने पर वह पितृदोष उत्पन्न करते हैं। दोस्तों, आपने कई बार देखे होंगे कि किसी व्यक्ति के जीवन से परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। वह चाहे कितना भी कोशिश कर ले, उसे सफलता नहीं मिलती। ऐसे लोगों के जीवन में निश्चित ही पितृदोष होता है। पितृदोष पीढ़ी दर पीढ़ी परेशानियां उत्पन्न करते रहते हैं। ऐसा तब तक होता है जब तक उनका विधि विधान से निवारण नहीं होता। पितृदोष के निवारण के लिए कुछ विशेष दिन और समय निर्धारित किए गए हैं, जिसमें पितृदोष का पूरी तरह निवारण किया जा सकता है। और यह समय है श्राद्ध पक्ष का। दोस्तों, श्राद्ध पक्ष ही एक ऐसा समय है जब पितृदोष से पूर्णतः मुक्ति पाया जा सकता है। पितृदोष के निवारण के लिए
शास्त्रों में नारायण बलि और नाग बलि का विधान विस्तृत तरीके से बताया गया है, जिसे करके पितृदोष से मुक्ति मिल सकती है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।